हमारा ऑब्जेक्ट है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल। थर्मोकपल द्वारा तापमान का मेज़रमेंट किया जाता है। जो मेज़रमेंट का थ्योरी है वो यहाँ पे सीबेक इफ़ेक्ट पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, सीबेक इफ़ेक्ट में दो अलग अलग धातुओं के तारों के दो सिरों को जोड़ा जाता है जिनके बीच में टेम्परेचर का जब डिफरेंस होता है तो एक मिली वोल्ट में एक छोटा सा वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है। यह वोल्टेज टेम्परेचर के अंतर का समानुपाती होता है। जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें होता क्या क्या है, ये थर्मोकपल का सेंसर है, ये सेंसर का पार्ट है। इसमें दो डिसिमिलर मेटल के एक सिरे आपस में जुड़े हुए हैं और एक ट्यूब के अंदर पड़े हैं, तो इसको हम थर्मोकपल का एक एंड कहेंगे, जंक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा जंक्शन जो है हमारी किट में जुड़ा हुआ है। डिजिटल मल्टीमीटर है हमारे पास, टेम्परेचर सोर्स है, इसमें गर्म पानी है स्पीकर में, ठीक है। और अब हम ये समझ लेते हैं जो सीबेक इफ़ेक्ट की वजह से ये होता है, ये क्या चीज़ होती है। सीबेक इफ़ेक्ट में क्या होता है, जब दो डिफरेंट मेटल्स के तारों को जोड़कर दो अलग अलग तारों को जोड़कर जब एक क्लोज सर्किट बनाया जाता है तो दोनों जंक्शंस पे अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाए तो सर्किट में एक ईएमएफ वोल्टेज जनरेट होता है। इसी को हम सीबेक इफ़ेक्ट कहते हैं। ये काम कैसे करता है, इसमें दो जंक्शन बनते हैं। एक हॉट जंक्शन होता है, ये जो मेज़रमेंट वाला एंड है उसको हॉट जंक्शन बोलते हैं। और कोल्ड जंक्शन, ये जो जंक्शन दिख रहा है दो वायर्स का, इसको कोल्ड जंक्शन बोलते हैं। ये जनरली जो है थियोरेटिकली इसको ज़ीरो पे रखते हैं। वोल्टेज कैसे बनती है, जब दोनों सिरों के बीच में टेम्परेचर का जितना अंतर होगा उतना अधिक वोल्टेज मिली वोल्ट में पैदा होगा। जो ई है, जो जनरेट हो रहा है वोल्टेज या ईएमएफ है, वो दोनों सिरों के टेम्परेचर के डिफरेंस और जो सीबेक मल्टीप्लायर है, गुणांक है, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसमें सीबेक इफ़ेक्ट के अलावा भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे पेल्टियर इफ़ेक्ट है, थॉम्सन इफ़ेक्ट है। ये भी काम, जैसे मान लीजिए ये हमारा थर्मोकपल पानी में डूबा हुआ है, गर्म पानी है थोड़ा, इसमें जो किट है हमारे, इसमें ये टेम्परेचर 47.4 बता रहा है। ये पानी जो है 47.4 डिग्री इस समय टेम्परेचर इसका है। और जो यहाँ पे वोल्टेज इस थर्मोकपल से बन रही होगी मिली वोल्ट को, उसको ये किट क्या करती है, एम्पलीफाई कर देती है। और एम्पलीफाई करके वो टेम्परेचर से उसको रिलेट कर देती है। टेम्परेचर के डिस्प्ले आ रहा है उसमें टेम्परेचर के फॉर्म में उस वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके एम्पलीफाई करके वो दिखाती है और वो टेम्परेचर होता है। तो ये 47 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर है। और जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है वो भी लगभग उतनी ही आ रही है, 45.3 आ रही है। तो हम यहाँ पे जो इसकी रीडिंग्स लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि टेम्परेचर एट हॉट जंक्शन, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है। और थर्मोकपल आउटपुट इन मिली वोल्ट, तो यहाँ पे थर्मोकपल का जो आउटपुट है वो मिली वोल्ट में कितना है तो वो हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। और उसको उसके बीच में हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो थर्मोकपल का जो वोल्टेज मेज़र करेंगे तो थर्मोकपल का ये दोनों एंड्स निकाल लिए हमने इधर से, इसके बीच में मल्टीमीटर लगाएंगे और इस मल्टीमीटर को मिली वोल्ट में देखेंगे यहाँ पे कितने वोल्ट आएगा। जैसे ये 0.4 मिली वोल्ट आ रहा है इस समय, और ये हमने मल्टीमीटर थर्मोकपल के जो दूसरा सेंड है उसके अकॉर्डिंग उसमें कितना वोल्टेज है वो देख रहे हैं। ये 0.4 0.5 समथिंग आ रहा, और यही वोल्टेज जो है वो
थर्मोकपल जब डायरेक्ट मेज़र कर रहा था तो इसको किट पे लगा देंगे थर्मोकपल के दोनों सिरे, तो वो डायरेक्ट टेम्परेचर के फॉर्म में बताएगा। तो उसमें हुआ क्या कि ये 0.5 या 0.4 वोल्ट जो है ये एम्पलीफाई हो जाता है और एम्पलीफाई होकर के आपको टेम्परेचर बताएगा, एम्पलीफाई होकर टेम्परेचर बताएगा आपको। ये 44 डिग्री समथिंग ये टेम्परेचर यहाँ पे बता रहा है और मल्टीमीटर में 0.4 आ रहा था, 0.5 आ रहा था, तो उसके बीच में था। तो उसी सिग्नल को उसने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर इन हॉट जंक्शन डिग्री सेल्सियस में और थर्मोकपल में कितने मिलीवोल्ट मिल रहा था, इसके बीच में हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं थर्मोकपल के थ्रू। थैंक यू।